आज मैं तुम्हें काफी सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि इस ब्यूटीफुल लेडी को देखो, क्या ये तुम्हें अच्छी दिख रही है? देखो, सोच समझ के आंसर देना। एक गलत आंसर से तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। अगर तुम्हें ये ब्यूटीफुल लग रही है तो तुम्हारे चेहरे के चिचड़े मचा देगी, और अगर तुम्हें ये अगली लग रही है तो एक बार सोचो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। अब ये तो मैंने तुम्हें एक अर्बन लेजेंड का एक छोटा सा पार्ट बताया। ऐसे ही काफी सारी अर्बन लेजेंड्स की स्टोरी मैंने इस वीडियो में कवर करी, और सबकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो लास्ट वाली अर्बन लेजेंड है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मैं यहाँ पे ये इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम पूरी वीडियो नहीं भी देखते हो तो एटलीस्ट लास्ट वाली देख के जाना। चैप्टर्स तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। द बनी मैन। तो बनी मैन पॉपुलर तो बहुत ज़्यादा है और तुमने इसे पक्का कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आज इसकी बैक स्टोरी भी जान लो। तो बनी मैन एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बंद एक पेशेंट था और उसको ट्रांसफर कराया जा रहा था एक दूसरे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। तो जिस व्हीकल से उसको ट्रांसफर कराया जा रहा था वो रास्ते में पलट जाता है, तो इसका फायदा उठा के हमारा बनी मैन वहां से भाग जाता है। तो बनी मैन कोई नॉर्मल सा पागल नहीं था, वो एकदम साइकोपाथ था और उसे अजीब अजीब चीजें करने में मजा आता था। जैसे उसके एस्केप करने के स्टार्टिंग के दिनों में वो कुछ बनीज को मारा करता था जिससे उसे मजा मिलता था, और मारता भी नॉर्मल तरीके से नहीं था, उन्हें पूरा चीड़ फाड़ देता था। और उसके बाद जो बनीज की बॉडी बचती थी उसे कहीं पे भी टांग देता था, जैसे एक पेड़ हो गया या फिर किसी ब्रिज के नीचे। अब पता नहीं उसे बनीज से क्या ऑब्सेशन था कि वो बनीज के कॉस्ट्यूम भी पहनने लग गया अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, और वो अटैक करने के लिए एक एक्स को यूज करता था या फिर एक चेनसो को यूज करता था। और ज्यादातर टाइम लोगों का एनकाउंटर बनी मैन से इस ब्रिज के आसपास हुआ करता था, तो लोग भी इस ब्रिज को द बनी मैन ब्रिज कहने लग गए। अब यहाँ पे लोगों की अलग अलग स्टोरीज है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस ब्रिज के पास जाने के बाद तुम्हें बनी मैन चीज करता है, और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर खेल खत्म। और लोग ये भी कहते हैं कि हेलोविन के बाद बनी मैन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मगर एक चीज तो माननी पड़ेगी कि बनी मैन का फैशन सेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, एटलीस्ट मुझसे तो अच्छा ही है। एक बार तुम देखो यार इसके कॉस्ट्यूम को, क्या बेहतरीन कॉस्ट्यूम है। द वैनिसिंग हिचहाइकर। हिचहाइकर मतलब एक ऐसा पर्सन जो लिफ्ट मांग के ट्रैवल करता है। तो जब कोई पर्सन अकेला ट्रैवल करता है एक सुनसान रास्ते में, तब उसे एक हिचहाइकर मिलता है। तो हिचहाइकर तुम्हें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करता है स्टार्टिंग में कि उसे लिफ्ट चाहिए, और तुम भी तरस खा के उसे लिफ्ट दे देते हो। तो वो तुम्हारे कार के अंदर बैठता है एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह, वो तुमसे बात करता है एकदम नॉर्मल तरीके से। तो तुम भी रास्ते भर उससे बात करते हो और इन्हीं बातों से तुम उसके बारे में काफी सारी चीजें भी जानने लगते हो, जैसे कि उसका नाम, उसकी एज क्या है, वो क्या काम करता है, वो रहता कहाँ पर है, उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या था। इन्हीं बातों के बीच में टाइम कब निकल जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता है, और उस हिचहाइकर का घर आ जाता है। तो तुम कार रोकते हो और वो तुम्हारी कार से उतर जाता है, और तुम दोबारा से अपनी जर्नी पे निकल जाते हो। थोड़े आगे जाने के बाद तुम नोटिस करते हो कि उस हिचहाइकर ने तुम्हारे कार के अंदर गलती से एक बैग को छोड़ दिया है। तो तुम अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हो उस बैग को वापस करने के लिए, और जब तुम दोबारा से उस हिचहाइकर के घर के सामने पहुंचते हो तो तुम नोटिस करते हो कि वो घर तो एकदम अबैंडेंट है। उस घर पे चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे होते हैं और जमीन पे एक मोटी सी धूल की लेयर जमी होती है। तो तुम्हें लगता है कि ये घर तो उसका नहीं होगा, तो तुम दूसरे घरों में पूछना चालू करते हो कि वो रहता कहाँ पर है, और तुम्हें उसका नाम और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही पता होती है। तो जब तुम आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछते हो तो लोग तुम्हें बताते हैं कि उस पर्सन की डेथ तो 10 साल पहले ही हो चुकी है। तो फिर अभी तुमने किसके साथ ट्रैवल किया? और आसपास के लोग ये चीज जान के बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं कि तुम्हें उस पर्सन के बारे में इतना सब कैसे पता, क्योंकि तुम तो वहां पे पहली बार आए हो। द बेबी सिटर एंड द मैन अपस्टेयर्स। तो इस अर्बन लेजेंड के अंदर एक बेबी सिटर एक बच्चे के साथ घर के अंदर अकेली होती है। तभी उसे एक कॉल आता है और सामने वाला पर्सन उसे कहता है कि एक बार बच्चों को देखो। तो वो बच्चों को देखती है और सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से कॉल आता है और सामने वाला पर्सन फिर पूछता है कि क्या बच्चे ठीक है। इतना बोलते से ही सामने वाला फिर कॉल काट देता है। अब ये सेम कॉल 4 से 5 बार आता है और सामने वाला बार बार बोलता है कि बच्चों को चेक करो, बच्चों को चेक करो, क्या बच्चे ठीक हैं। तो उस बेबी सिटर को स्टार्टिंग में लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, मगर ये कॉल आना फिर भी नहीं रुकता है। तो वो सीधा पुलिस में कॉल लगा देती है, और पुलिस हाथों हाथ उस नंबर को ट्रेस करती है कि ये कॉल आ कहाँ से रहा है। और पुलिस उस बेबी सिटर को बताती है कि कॉल उसी घर से आ रहा था जिसमें वो अभी है। तो इसका मतलब बेबी सिटर को तो अभी तक लग रहा था कि उस घर में वो अकेली है एक बच्चे के साथ, मगर ऐसा नहीं था। उस घर के ऊपर वाले फ्लोर में और भी कोई था
जो उनके ऊपर अभी तक नजर रख रहा था। और अब ये बात उस बेबी फिटर को भी समझ आ गई थी, तो वो बेबी फिटर फटाक से उस बच्चे को अपनी गोदी में लेती है और उस घर से बहुत तेजी से भागती है। और जब वो उस घर से बाहर भाग रही होती है बच्चे को लेके, तो फिर अपस्टेयर से फुटस्टेप की आवाजें भी आना चालू हो जाती है, जिसे सुन के ऐसा लग रहा था कि कोई उसे चीज कर रहा है। मगर वो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती कि कौन था। और इस पे लोगों का ये कहना है कि अपस्टेयर पे एक किलर बैठा हुआ था, और अगर वो टाइम रहते वहां से भाग नहीं पाती तो उस बच्चे के साथ और उस बेबी फिटर के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो सकता था। कोचुफुकी आना, Kuchisake Onna. क्योंकि ये जापानीज अर्बन लेजेंड है इसलिए इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो स्टोरी ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत जापानीज लेडी की शादी एक समुराई के साथ होती है। वो लेडी इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि जो भी उसे एक बार देखता था वो देखता ही रह जाता था, और हर कोई इस ब्यूटी की बहुत ज्यादा तारीफ करता था। और उस लेडी का अपने हस्बैंड के अलावा भी एक पर्सन के साथ अफेयर होता है, और ये चीज वो समुराई भी एक दिन देख लेता है। समुराई मतलब उसका हस्बैंड। तो समुराई को ये लगता है कि क्योंकि उसकी वाइफ इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये इसीलिए हुआ है। तो वो समुराई अपनी वाइफ के दोनों लिप्स के एंड से लेके उसके ईयर तक के एक कट लगा देता है। बेसिकली वो अपनी वाइफ को अगली बनाना चाहता था। तो अब वो लेडी अपने उस कट को छुपाने के लिए एक सर्जिकल मास्क पहनती है, और वेपन के लिए वो एक नाइफ और सीजर का यूज करती है। और वो जापान के रास्तों पे मास्क पहन के घूमती है और लोगों से पूछती है, एम आई प्रीटी? अगर तुमने नो बोला तो तुम्हारा मर्डर वो वही कर देगी, और अगर तुमने यस बोला तो अपना मास्क उतार के तुमसे दोबारा से पूछेगी, हाउ अबाउट नाउ? अब अगर तुमने उसका चेहरा देखने के बाद उसे नो बोल दिया तो वो तुम्हारे चितड़े मचा देगी। मगर तुम अगर स्मार्ट निकले और तुमने उसे यस बोला कि तुम अभी भी ब्यूटीफुल लग रही हो, तो तुम्हारे लिप्स पे भी उसी तरह से कट कर देगी और तुम्हें भी उसकी तरह ब्यूटीफुल बना देगी। तुम्हें अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो तुम पॉज करके इस चार्ट को एक बार रीड कर लो। तो इसका मतलब ये है कि तुम यस या नो में तो आंसर दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लोगों ने अलग अलग ट्रिक्स निकालना चालू कर दिया उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो ट्रिक ये है कि जब वो तुमसे पूछेगी एम आई प्रीटी, तो तुम्हें यस या नो में तो आंसर बिल्कुल ही नहीं देना है। तुम्हें ऐसा आंसर देना है जिससे वो कंफ्यूज हो जाए, जैसे कि यू आर ब्यूटीफुल लाइक अ रोज। अब रोज में कांटे होते हैं, मगर लोग कांटों पे ध्यान नहीं देते, लोग फूल की ब्यूटी को निहारते हैं। तो तुम्हें बेसिकली ऐसा आंसर देना है जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। तो जितने टाइम में वो ये सोचेगी कि तुमने ये क्या बोल दिया, उतने टाइम में तुम वहां से भाग के निकल सकते हो। ओके, तो ओरिजिनली मैं इस वीडियो के अंदर और भी अर्बन लेजेंड्स को कवर करने वाला था, और इस वीडियो को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का बनाने का ट्राई कर रहा था, मगर मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश किया जा रहा था, इसलिए मैं इससे आगे और वीडियो को एक्सटेंड नहीं कर सकता। मगर अच्छी बात यह है कि आगे वाले पार्ट की भी स्क्रिप्टिंग डन है, मतलब वो पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जब तक मैं इस वीडियो का अगला पार्ट बना रहा हूँ, तब तक तुम स्क्रीन पे क्लिक करके वाली वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें शायद।